और एक हो चंद्रमा और एक हो सूर्य। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश का तो समझो 100 वाट का बल्ब, यानी वो विराट रूप इतना तेजों में, अंधेरे में बहुत चांदना कर दे। और इनकी माँ जो है वो 200 वाट का, समझो 8 भुजा वाली। और इनके पिता काल का समझो 1000 वाट का शरीर, तेजों में शरीर समझो इतना अंधा, मतलब फॉर एग्जाम्पल। और परब्रह्म समझो चंद्रमा और पूर्ण ब्रह्म समझो सूर्य है। सबके शरीर है और उनमें इतना ही तेज है। तो काल ने जो अपना स्वरूप दिखाया था, अपनी माया हटा दी जाती है, ऊपर एक शरीर माया भी बना लिया जाता है। जब हटाती वो लिंग शरीर जो का तो दिखाई देता तेजों में। तो यहाँ बता रहा है कि ये जो तूने मेरा देखा ना रूप, ये मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखा था, तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था। और जबकि श्री कृष्ण तो पहले कौरों की सभा में दिखा चुके थे, जब दुर्योधन बकवाद कर रहा था दिखाया था उन्होंने। तो यहाँ श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, यू काल बोल रहा है, ये भी सिद्ध याद रखना। अब 47 में कह दिया तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा, ये है मेरा वो वास्तविक रूप, एवं रूप। अब देखो इसी पवित्र गीता के वही 11वें अध्याय के 48वां श्लोक, 47 सुन लिया आपने। अब ये काल क्या कहता है, ज्योत निरंजन जो कहते हैं ना महर्षि जी आसाराम जी के युद्ध के मैदान में मिल गया, वो आप उसकी व्याख्या बताई जा रही है आपको। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार एवं रूप, ये है मेरा वास्तविक रूप, एवं माने यथार्थ ज्यों का त्यों, ये है मेरा सही रूप। ये मैं मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, मैं न तो वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, न तप से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं कोई देख सकता और पहले भी नहीं देखा। तो ये आसाराम जी कैसे देख लेंगे, उसने भी हाय। और ये दिखे बिना मुक्ति ना। अब ये थोड़ा सा ध्यान देकर सोचना होगा अपन को। विभिन्न महापुरुषों का दोष नहीं, इन ऐसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बढ़िया लतीफेदार बात बना के और अपने पीछे लगा रही बोली आत्मा। अब जिज्ञासु का के दोष, वो तो आकर्षित तो होगा। देख अब दीपक है ना, ये पतंग है, दीपक पर जाते हैं शांति पाने के लिए, पड़ते मर जाते हैं, वो बस की बात नहीं। उनको तलाश है उस वस्तु की, जिस परमात्मा के शरीर को हम छोड़ आए, आंखों देखा करते उसके नूर को, उस परमात्मा कबीर साहब के नूर को देखा करते थे हम, उस प्रकाश में शरीर की, उस परमेश्वर की, वो तेजों में प्रकाश परमात्मा की, उस प्यारे स्वरूप की, उसके प्यारे स्वरूप की। जैसे कहते हैं ना इसका बड़ा सुंदर स्वरूप है और बड़ा अच्छा लगता, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे हम उस परमात्मा के उस रूप को ढूंढ रहे हैं जो बहुत तेजों में रूप है, जो का तो शरीर मनुष्य जैसा, और उसको देख के बेचारे उसी की तरफ में वही समझ के, अब कहीं कोई पतंग दीपक पर गिर जाता है, कोई किसी पर गिर कर मर रहा है, अब उनका दोष कति नहीं। अब इसी प्रकार हमने प्रभु चाहिए, हम इन्हें संत मान के इनके पास जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं, पतंग की तरह जाएंगे और वहाँ पता चलेगा ये तो दीपक था, जाते काम बना दिया, खत्म कर दिया, बेचारा गया था समर्पण भाव से। अब ये स्थिति आज के वर्तमान संत करें हमारे साथ। अब देखो 48 में, अब ये क्या करेंगे कि भगवान ने आगे 52-53 में लिखा कि मैं ऐसे पाया जा सकता, देखा जा सकता हूँ। नहीं, वो भी अरदास बताओगा कैसे देखा जा सकता है। ये वास्तविक रूप तो मेरा ये है, एवं रूप सही मेरा ये रूप है, मैं नहीं पा सकता किसी को। आगे क्या बताते, और वेदों वर्णित विधि से वो भी ना मिलो। अब 48 के बाद तो आपने सुन लिया पवित्र गीता जी का। अब आगे जो ना, क्योंकि ये भ्रमित लोग आपको आखिरी सांस तक भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, पर बिन की पार ना बसावे, क्योंकि आप समझदार हो गए, शिक्षित हो गए, बहन बेटी भाई, बुजुर्ग नौजवान बालक बेटे बेटी हमारे। अब देखो 11वें अध्याय का 48 आपने सुन लिया, फिर सुन लीजिए। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला न तो वेदों में वर्णित विधि से, वेदों में वर्णित, इसका सीधा अर्थ बना वेदों में वर्णित विधि है, यज्ञ याग करणतः मैं नहीं मिलूं, और न ही दान से, न ही क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं देखा जा सकता और पहले किसी ने नहीं देखा, ये तो तेरे ऊपर अनुग्रह किया मैंने। यहाँ देखो 47 में फिर देखो, अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके अपनी मेर तय अपनी रजा से तुझे ये स्वरूप दिखाया है। मेरा तेजों में शरीर तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा था और आगे भी कोई नहीं देख सकता।
नहीं देख सकता, नहीं देखा जा सकता हूँ, मैं नहीं देखा जा सकता। तो आसाराम ने कैसे देख लिया महाराज जी ने, यह समझ में ना आती मेरे। अब भगवान तो कैंसिल कर दिया, मैं नहीं देखा जा सकता। यहाँ देखो अब 49 देखो, मेरे इस प्रकार इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव को नहीं होना चाहिए। तो भयरहित प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे है आप कहने को फिर देख मेरा उस शंख चक्र गदा वाला 4 भुजा वाला रूप देख ले मेरा, डरे मत ना। उसी शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। ऐसा दिखाया उसने। कौन सा रूप दिखाया? अब थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। अब ये 50 में फिर क्या लिखा है? वासुदेव भगवान, वासुदेव अर्जुनम। ये किसके वचन है? ये देखो ये संजय बोल रहा है। अब ये संजय बोल रहा है अपने देख करके, वासुदेव भगवान, क्योंकि संजय अर्थ इसने वासुदेव कहेंगे। अब वासुदेव का तो मैं बताऊंगा ना कौन है वासुदेव। अब भगवान वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसा ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण सौमूर्ति होकर इस वैभूत अर्जुन को धीरज दिया। अब सुनो, अब आगे जो 51 और 52 होगा ना, इसमें समझने से पहले आपने एक बार फिर इस पवित्र शास्त्र ये देखना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का चित्र फिर देखिए। ये काल जो है चतुर्भुज रूप में यहाँ रहता है इस ब्रह्मांड में, और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में और दुर्गा को अपनी महालक्ष्मी रूप में रखता है और कहता है ये है वो मेरा, मैं ऐसा ये चतुर्भुज रूप देख ले मेरा, मैं वो चतुर्भुज रूप हो गया हूँ। और फिर गुप्त होकर श्री कृष्ण में चला गया और कृष्ण दिखाई दे रहा अकेला। अब फिर बोलना शुरू करता है। क्या कहता है? अब ये कहता है ये है ना, ये देखा जा सकता हूँ, मेरी कृपा तो कैसे है। अब दिखाता हूँ कि जब आपको देवी भागवत महापुराण में आपने पढ़ा, और उससे पहले ये आपको फिर थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा देवी भागवत महापुराण। जब ये 51 और 52 आपके समझ में आओगी, नहीं तो या फिर उलझ जाएगी बात, क्योंकि अब इतना निर्मल ज्ञान आ गया सामने, और इसको जब तक हम ढंग से नहीं समझेंगे तो ये उलझेड़ा फिर गेर कर मानेंगे आप में। पर ये दास की हर प्रयत्न रहेगा कि कहीं भी, अब ये तो एक अज्ञान और ज्ञान का आपस में कबड्डी का खेल हो रहा है। अब अज्ञान अपनी तरफ खींचेगा और ज्ञान अपनी तरफ, और जरा सी भी कमी आ गई ना कोई से में, वो तो फिर एक तो हारे जाएगा। तो दास का कोशिश रहेगी पूरे दाव छकाने का आपको कि ये कहाँ आपको उड़ जा सकते हैं, और वहाँ ऐसे सावधान होकर फिर अपना ये गेम को जारी रखना है। अब यहाँ है ये देवी भागवत महापुराण में, इसका पूरा विवरण होकर फिर ये 51 और 52 समझ में होगा, कहना कति ना आवे। ये क्या इस विवरण एक बार देख लीजिए, फिर आगे दोबारा फिर दिखाना पड़ेगा। अब आपने 50 तक 51 तक 50 तक सुन लिया, ये पवित्र गीता जी, और ये 11वां अध्याय। नीचे आओ 51 में, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अर्जुन कह रहा है ये, अर्जुन बोला कि भगवान ही बाप को कृष्ण रूप देख लिया ना मैंने, ऊपर देखो। अर्जुन वाच कि जो आपका चतुर्भुज देख लिया और कृष्ण रूप में आप आ गए ना, ये चतुर्भुज जो रूप देख लिया मैंने, अब मेरी शांति होगी। तुम वास्तव में काल को ना, क्योंकि आप विष्णु अवतार हो, श्री कृष्ण हो। अब 52 में देखो कि कह देख ले मेरा जो ये चतुर्भुज रूप तुमने देखा ना, ओए होए ये चतुर्भुज रूप भी, अब यहाँ देखो ये मेरा चतुर्भुज रूप तूने देखा ना, ये है मेरा चतुर्भुज रूप, ये तूने देखा ना, यो बिना देख सकता कोई, क्योंकि उसके उस लोक में कोई नहीं जा सकता ना वेद पढ़निया, वो महास्वर्ग तक जाएंगे और फिर 84 में धक्के खाएंगे। मेरा ये जो चतुर्भुज रूप देखा ना तूने, ये है देखा है यह सुदूरस बड़ी मुश्किल, अर्थात इसके दर्शन बड़े सुदर्श बड़ी मुश्किल तो होने वाले हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। और देखो 53 में,
नहीं तो ब्रह्मा विष्णु में इसको सब ने देख रखा है, उसकी मूर्ति बना रखी देवता ने। ये काल वहां रहता है, कहते मुझे ना देख सकता वहां कोई भी। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है ना, इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप वाला मैं महाविष्णु रूप में न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। कहते मैं तो अपनी मौज तो दिखा दो किसी ने चाहूँ तो। अब देखो आगे चमन में क्या लिखा है, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश होने के लिए, एक ही भाव नहीं, ये प्रवेशम का अर्थ कोई और होता है कि वहां मेरे जो उस पहुंचोगे ना उस प्रदेश में, वहां जो प्रवेश करोगे तो प्रवेश तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूं माने यानी मैं, फिर आप मुझे ऐसे देख सकते हो, मेरे पास कैसे शक्य हूं। अनन्य भक्त क्या होगा, यानी जो आंख मीच के श्रद्धा पूर्वक केवल वेदों अनुसार ब्रह्म साधना करता रहेगा युगों तक, उसको फिर ये क्या बनाएगा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में अपने घर जन्म देगा, अपना बेटे बनाओगा 3 और फिर इनको घुमाओगा ऊपर, और वहां महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये उनको देख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं, वो तो अपनी रजा से कहता मैं कभी दूर तो, वो भी निकट नहीं, उस ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के लिए वो भी मेरी रजा है, अपनी कृपा से। अनन्य भक्त को जो और उपासना वाले तो सब सपने में भी नहीं देख सकते, और वो और किसी पूजा पाजा से नहीं, वो तो मैं अपनी रजा से दिखा दूं तो दिखा दूं, एक देखो ना तक कुआं में पड़ो, यानी परमात्मा प्राप्ति हो नहीं सकती और मुक्ति इनकी हो नहीं सकती। तो इस प्रकार अब देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा है कि देवी ने इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले तो हंस में लाई, ये बेहोश पड़े थे, और फिर इन तीनों को विमान में बैठाया, और विमान में बैठा के फिर इनको कहाँ घुमाया, ऊपर ब्रह्मलोक में ले गए, एक महा स्वर्ग और देखा, फिर आगे पहुंचे तो एक विश्व ब्रह्मा और देखा, ये काल बैठा था माँ ब्रह्मा रूप में, महाविश्व पार्वती महासावित्री रूप में या दुर्गा वहां पर, और दूसरी जगह पहुंचे तो शिव जी देखा, ये काल महाशिव रूप में बैठा, तीसरी जगह पहुंचे क्योंकि अजाजा अलग से 1 सेकंड में इनसे पहले पहुंच ले, तो बहुत शक्ति तेज है इन तक, ये विमान में बैठे वो सेकंड में जाले अपनी सिद्धि तक, और फिर पहुंचे कहाँ, विष्णु के लोक में, एक और विष्णु और देखा, कहते हैं ऐसे शक्य हूँ, ऐसा मैं अपनी कृपा से दूर से प्राप्त दर्शन करा सकता हूँ, ना मेरी प्राप्ति तक किसी प्रकार भी किसी विधि तो नहीं हो सकती। और फिर क्या बताया भक्त ने, कहते जी हमारे गुरु जी ना आसाराम जी एक नाम और देते हैं, सोहम, सो बाहर हम अंदर, और तेरा बुलाओ यो। अब ये सोहम शब्द लाए कहाँ थे, ये पूछो इनते। और ऐसे ही ये इसके हंस जी महाराज और उनके दोनों पुत्र श्री बालयोगेश्वर जी उर्फ प्रेम रावत, श्री प्रेम रावत उर्फ बालयोगेश्वर जी, श्री सतपाल जी महाराज, ये भी कहते हैं सह का है बना लो। पुराणों के आधार पे, पुराणों का कोई भी विधि हमने मान्य नहीं है, पुराणों की होते एक व्यक्ति विशेष की अपनी सोच है, एक किसी देव विशेष की, और वेद और गीता ये परमात्मा की देन है, प्रभु का संविधान है, वही भक्ति करनी है। और जो कर रहे हैं ये सह है, ये नाम भी शास्त्र विरुद्ध है, और सोहम नाम तो ये दे ही नहीं सकते है। वो तो अनजान आत्मा बालक, चाहे उस पर किसी की मोर मरा ले, एसडीएम की, डीसी की भी, सीएम की भी, प्रधानमंत्री की, सबकी मार दे, और जिसने ज्ञान होगा ना ये सी गलती कोई कर नहीं सकता, जो वास्तव में अधिकारी भी होगा तय। गरीबदास जी कहते हैं सोहम शब्द, कबीर साहब के बारे में बताते हैं, कबीर साहब ने ये बताया मेरे को, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। हमने ये सोहम शब्द भी हम लाए, क्योंकि ये इनको नोबिना बेरा किसका जाप है, ये तत्वंतर ये किसका जाप है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, पर सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वो सार शब्द बता दो कोई आज तक, बताओ सार शब्द को। अब आगे चल के कोई कर्महीन जो होगा
बुद्धिहीन जो अपना मार्गदर्शन दूर हो जाएगा गुरु से, फिर वो किसी को चाहिए बता भी दो, पर अब ये सबको पता लग जाएगा कि ये मूर्ख है, ना इसको अधिकार है ये नाम बताने का ना देने का। जैसे हमने किसी को तीसरा मंत्र दे भी दिया सार नाम, लेकिन सार शब्द अभी भी नहीं उनको बता पाएंगे, क्योंकि जब कति नुका ठनका कर देखा जाता है तब वो सार शब्द दिया जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं सार शब्द हमने गुप्त छिपाया और है आपके लिए ही, आप जब योग्य होगे तभी दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं सोहम जप मुया और व्यर्था जन्म गंवाया, जो भी संत होगा जौहरी लेवे शब्द बिलगाए, यानी कति सोच समझ का उपदेश लेगा और भाई सोहम जप मेरे यो व्यर्था जन्म गवाया। एक तरफ तो कहते हैं कि ये केवल इसी नाम के जाप करने से आपको 2 मंत्र का जाप मिलेगा, वो सतनाम बनेगा, और उस सतनाम के बिना सारनाम नहीं मिला, और सारनाम नहीं मिला तो सतनाम व्यर्थ। इसलिए बता रहे हैं कि पूरी, जैसे भी हैंडपंप लगा रहा है कोई, हैंडपंप लगाना है तो बोकी मारो, ये सतनाम तो बोकी लगेगी, और जब पानी तक पहुंच जाओगे तो उस पर मशीन बंधेगी, वो सारनाम होगा, और उससे जो चीज निकलेगी वो शब्द होगा, सार शब्द होगा। अब जब तक वो बोकी सही नहीं लगेगी, सतनाम की कमाई आपकी उस 2 मंत्र की, ओम और तत् मंत्र की कमाई नहीं होलेगी, इतना वो तीसरा शब्द वो नहीं मिला आपने। और ये दास इसी गलती करे नहीं कि जब तक आप पानी, मशीन मिस्त्री होता है, पानी तक बोकी पहुंच जाएगी ना, और वो ऐसे देखा करे कहाँ बात बन गई है, तब मशीन बांध देगा, ऊपर की लगाएगा मशीन, जो ऊपर वाली हैंडपंप की, जो ऐसे करके चलाते हैं, और फिर वो जल निकलेगा। और कोई कहेगा जल्दी सी, मालिक कहेगा भाई जल्दी बांध दे मशीन, बहुत देर लगा दी तूने, मिस्त्री नहीं बांध देना भाई, अब नहीं बंध सकती, अभी तो पहुंचे नहीं वहां तक, कैसे बांध देंगे, गारा निकल नहीं सकती इस तरह। तो ऐसे ये तीसरा नाम दास अपनी इच्छा से देगा, और ये दोनों मंत्र आपको समय पर मिलेंगे 4 महीने तक। तो पहला मंत्र जो यहाँ तक आपको बिल्कुल सब कमलों को खोल देगा, और दूसरा मंत्र सतनाम होगा, जिसमें एक मंत्र ओम इस ब्रह्म का, और एक तत्व मंत्र उस दूसरे भगवान का, पर ब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का। तो ऐसे ये पूरी जो क्रिया वहां तक आपकी क्लियर हो लेगी, तब ये सार नाम मिलेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब ये कहानी हो रही है हमारे साथ, दास बतावे एक और बिगाड़न वाले अनेक। अब देखिएगा, अब ये निरंकारी मिशन को और देखिए थोड़ा सा। ये तो पहले सीधे आप डोले बाड़े नो कहो तू ही एक निरंकार, बस भगवान को नहीं नो का, यो गुरु आता है ना, यो तो भगवान समझो। वही जो की तो थीरी जो राधा स्वामी वालों की, वही जो की तो थीरी जो इनकी क्या नाम है बाल योगेश्वर वालों की, कहते गुरु तो भगवान है और परमात्मा निराकार है, केवल ज्योति दिखे प्रकाश दिखे, और वो जो की तो थीरी इनकी। उसी स्थान को एक ही बात पे सबने उल्टी सुलटी जो है ना अपनी घड़ी मन गढ़ंत कथा बनाकर बड़ी आत्माओं को थोड़ा सा डिफरेंस दिखा कर अपनी चतुरता थे, और वही इस काल के जाल में फंसा कर पक्का रख दिया। अब ये क्या कहते हैं महापुरुष, क्या नाम देते हैं, तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले। बताइए कोई नाम होया, कितने शास्त्र में प्रमाण दिखा दो, या किसी वेद में दिखा दो, किसी गुरु ग्रंथ साहिब में दिखा दो, ये नाम लिखा हो तो ये एक निरंकार में तेरी शरण मुझे बख्श ले, तो याचना है। अब कैसे बात, जब तक वो नाम की कमाई जो वास्तविक मंत्र है, निज नाम है, उस बिना बात बढ़ानी। देखिएगा अब बता, अब किस किस ने समझाऊं, बंदी छोड़ के कुआ बांग पड़ी। जीवन शिक्षक निरंकारी बाबा गुरुवचन सिख महाराज जीवंत शिक्षक, नीचे देखिएगा निरंकारी मिशन, और इसमें ये कहां से प्रकाशित है, निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, JRD सत्यार्थी सहायक, राज वासुदेव सिंह HS उपासक, प्रकाशक हैं, संपादक है सुलेख साथी, प्रकाशक है संपादक ये है प्रकाश संत निरंकारी मंडल दिल्ली तक। इसके 162 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूं कि ये क्या नाम देते हैं।
ये है मौलिकता। नीचे देखो पृष्ठ इनका 162। नाम क्या देते हैं, यह देखिए कि एक बार ये अमेरिका पहुंच गए, वहाँ कोई विद्यार्थी मिले तो कोई उनके साथ कोई इनका सेवक था टंडन साहब, उसको गुरुजी ने बता दिया कि दे दे नाम टंडन जी। टंडन साहब नाम दे दे, इनको बता दे नाम। टंडन जी ने क्या बताया, फिर समण जब दे दिया ना, उसने क्या दिया संस्कृत में, देखो अंग्रेजी भाषा में ज्ञान समझाया और हजूर के चरणों में पुष्ट हो गई। क्या समझाया यहाँ पे, नीचे आइएगा, अंग्रेजी भाषा में समझा दिया। क्या समझाया, फिर पूछा समरण कौन सा दिया है, गुरु जी कह रहे हैं जा दे दे टंडन जी नाम। अच्छा, फिर टंडन जी ने क्या नाम दिया, गुरु जी ने पूछा पुरी साहब बाबा जी। पुरी साहब कहने लगे बाबा जी यही नाम दिया है, वन दाऊ फॉर्मलेस। फॉर्मलेस माने निराकार, फॉर्मलेस निराकार भगवान, जो वन दाऊ माने वो जो फॉर्मलेस है, निराकार है। और आई सरेंडर टू दी, मैं उसके लिए सरेंडर करता हूँ। काइंडली फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। क्या बाबा जी बोले, हजूर साहब जी, हजूर बाबा जी ने, ये अवतार सिंह जी ये बोले, ये गुरबचन सिंह जी बोले यह तो ठीक है कि समझाने के लिए अपने सिमरन को भी ट्रांसलेट अनुवाद किया है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणित के फार्मूले में भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते। इस प्रकार ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है। क्या वो है, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। यही सुमरन हर मानव को देना है बंदी छोड़ की जय। हे मेरे परमात्मा, कि आज देखो एक और तमाशा, पहले ऐसे ही क्या करते हैं, अब बहुत से भक्तात्मा मिले मुझे, कहते हैं जी हम बाल योगेश्वर जी से नाम लिया हमने। अच्छा, तो कब लिया, कब, उस एक बोला अभी तुरंत ही लिया था, एक ने तो मतलब पीछे आए थे, वो 1 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है, 2-3 वर्ष पहले आए थे, कहने अभी लिया था। और वो आए को 1 साल हो गया था वहाँ पे, उन्होंने अमेरिका से आए 1 वर्ष हो गया था। और वो जब वो बता रहा था उससे 2-3 महीने पहले बताया जी मैं नाम लेकर आया हूँ उनके आश्रम तक। तो उसी दूसरा भक्त वहीं से आया हुआ था, उसने पता था, वो कहने लगे वो तो आए नहीं अभी तक महाराज जी, तुम नाम कहाँ से लेकर आए। कहने लगे वो परिचारक है ना, वो नाम दे देते, जो वहाँ रहते हैं उनके सेवक वो नाम देते थे। बिला काफी सब मतलब ये पहले की बात है। तो मैं बोला भाई एक बात बताओ, गुरुजी कौन हुए फिर उसके, जो आप नाम लेकर आए थे तो आपके गुरुजी कौन हुए। तो कहले गुरुजी तो बाल योगेश्वर जी। कमाल की बात है, नाम तो देव परिचारक और गुरुजी वो तरह बोला, ये भी कोई समझ में आई भाई। अब लड़की के फेरे तो वहाँ किसे थे, और पति हो कोई तीसरा जो पास भी कोई ना, बताया कोई बात जची। अब ये टंडन जी तो नाम दे रहे हैं, गुरु जी गुरबचन सिंह जी नाम तो दे दिया उन बच्चों को टंडन जी ने, और फिर गुरु जी कौन, ये गुरबचन सिंह जी। ये परमात्मा, ऐसे एक वक्त मिला जी नाम ले रखा था हमने। तो अब इशारा हमने सत्संग किया तब कह रहा था जी यह बात मेरे भी समझ में ना आ रही थी। वो अब नाम लिया उन्होंने यहाँ से दास के पास, इशार गए जब ने बोले एक बात ना समझ में आवा थी, नाम तो थे यहाँ के महात्मा और गुरु जी थे सतपाल जी। जब मैंने उसको यह कथा सुनाई ने बोला जी बात तो न्यों की न्यों, फिर कि तुम्हारे कुएं में पड़ के जहाँ जावे वहाँ एक जैसे पावे थे, किसी तो बात करनी ये 4 बात, कान दबा के देख लो, आंख दबा के, किसी भी मिशन में ये दूसरी बात नहीं, क्योंकि यही घूम फिर के आगे पाछे नीम तले इन वही जगह पावे थी। बोला ज्योति निरंबर ज्योति निरंजन प्रकाश प्रकाश, कान मूंद के देख लो, आवाज सुन लो, मिलना भगवान तेरे देखे आवाज। अब राष्ट्रपति भवन में और गवर्नर भवन में अपने आप आवाज बाजे बजते रहते, अपने आप दिन रात उनका ऐसे मतलब सिस्टम कर रखा, बाजे वाले लगे रहते थे। अब तो ऑटोमेटिक हो गए। अब सुनने बाहर खड़े हो गए दोनों, और मिलना था उस गवर्नर थे
बात तो गवर्नर में सुने बिना बात होएगी नहीं, गवर्नर तो है नहीं, अब धुन सुनाए बस बेड़ा पार हो गया। अरे तरह गजब भैया, जाना भगवान के उसी की खुशी में, उसकी कृपा से वहाँ सतलोक में वो मुरली बज रही है, वो असली वस्तु बज रही है, वहाँ पर दिन मीठी मीठी धुन हो रही है। क्या बात की, वहाँ पर महक उठ रही है। तो ऐसे उस जाना था उस परमेश्वर के पास और रह गई यहीं पे। इन अब निराकार का क्या अर्थ बताते हैं, देखिए इनकी महिमा। अब एक और दिखाता हूँ आप महापुरुषों की महिमा। इनका क्या कहना है कि अर्जुन घूम फिर के यही रहते हैं ज्योति निरंजन। गीता जी को आगे रख लेंगे। अभी देखिएगा अवतार दर्शन, ये कहां से छपी है, नीचे देखो, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट संत निरंकारी मंडल दिल्ली। और यहाँ देखो अवतार दर्शन, और नीचे देखो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस PhD D.Litt। ये परमात्मा दे इसे विद्वान पुरुषों को इन कति अनजान बना रखा है, क्योंकि ये अक्षर ज्ञान है, इनको परमात्म ज्ञान नहीं, और ना इनको परमात्म ज्ञान जो इनके गुरुदेव है। अब देखो प्रकाशन विभाग संत निरंकारी मंडल दिल्ली 11। अब यहाँ देखो ये क्या बता रहे हैं, ये 5 नंबर पृष्ठ है इनका। यहाँ देखो नीचे, अर्थात ये गीता का कोई श्लोक लिया इन्होंने, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। अब क्या बताया, उसी को डाले गीता जी को। अब काल बोल रहा है मैं प्रकट नहीं होता हूँ, इसका अर्थ ये है कि मैं जब ये ऐसी समस्या आती है तो उस समय ये तो वहाँ भी व्यक्त है, वहाँ भी आकार में है। और कहता जब मैं आता हूँ ना, जब ऐसे जैसे कृष्ण जी में प्रवेश करके अपनी सारी कहानी बता गया, और ऐसे आता हूँ, बाकी मैं ऐसे प्रत्यक्ष नहीं आता। अब ये भगवान आकार मानते हैं कि कैसा, कि जैसे हमारे अब ये गुरुवचन सिंह जी आए ना, ये समझ लो उस ज्योति निरंजन के अवतार थे, ये आकार में आगे बस। और ऊपर निराकार है, ऊपर कोई नहीं है, ऊपर ना भगवान है, अब बस ये गुरु आते हैं ना तब वो निराकार बन जाते हैं। अब चलो, अब अवतार सिंह से ही मुक्ति होनी थी, तो फिर उसके पुत्र गुरुवचन सिंह से मुक्ति होनी थी, तो अवतार सिंह जी को फिर कैसे भगवान मान लिया, या उसमें प्रवेश कर गई फिर वो आत्मा जो भूत बन गए। अब ये सोचना पड़ेगा हमने। अब क्या बताया है कि जब तक हमने सतज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसे अटकलबाजी लगाते रहेंगे। अब इसकी 120 पृष्ठ और देखो, वही अवतार दर्शन, एक 120 पृष्ठ पे ये कितना स्पष्ट कहते हैं, भाई पहला देखो और फिर लो गुरु का नाम, पहला भगवान देखो। 120 पृष्ठ देखो, 120 पृष्ठ पे क्या बताते हैं, अल्लाह ईश्वर गाड वाहे गुरु ऐसे हैं सब सारे नाम, ऐसे ऐसे दे हन सारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईसा एक तो एक प्यारे नाम, निरंकार इस समय दा नाम। आप बना रहे अपनी गढ़की गढ़ के, निरंकार नाम है, बोला इस समय का नाम निरंकार हो गया। वाह भाई वाह, पानी तो पानी रहेगा, बताओ उसका नाम क्यों बदल दिया, पानी चाहिए कि मैं नाम रख लो उसका। इस समय दा नाम ए भी कोई पुकारे नाम, बिन वेखे बिन जाने ए पर कम ना आउन उचारे नाम। क्योंकि जब तक भगवान नहीं देख लेना इतने नाम उच्चारण का कोई लाभ नहीं, पहले दिखावांगे और फिर भगवान मिलावांगे। भगवान निराकार है, पहले दिखावांगे। और पहला दर्शन मगरों प्रीत, फिर भावे कोई जाप करे, और कई अवतार बिना रब देखे जाप नहीं विरलाप करे। हे परमात्मा देख किसी कसूती वाणी गाड़ दी है क्या, आदमी तेन चक्कर काट जा। वाह भाई वाह, भगवान पहले दिखा दे, हम तो भाई 1 मिनट में आओ,
और क्या दिखा दें, कहते भगवान क्या है, निराकार है, कहाँ निराकार है, फिर उसका क्या देखना, ए देखो, देखा आपने क्या दिखा, क्या फॉर्म है उसकी, अगजी के दिखे, बस भगवान दिख गया, वाह 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 क्या बात की, अरे तेरा गजब हो। अगर यही थ्योरी थी दो बात दिखाने की, और फिर तो फिर इतने बड़े शास्त्र, इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहब, इतने बड़े वेद ये लिखने की क्या जरूरत थी। इन्होंने ऐसा क्रिया कर रखी है कि एक समय एक मेले में 2 3 4 5 जो है ना, एक खाली तंबू लगा दिया और उसमें लिख दिया जो देखा वो भी पछतावा, ना देखा वो भी पछतावा। अब सब ने सोचे भाई देखे ना पछतावा, ना देखेंगे तो बात बिगड़गी। अंदर कुछ नहीं, इधर से जावे, हाँ ना, ऐसा लिख दिया भाई आज तक जिन दुनिया में किसी ने कुछ भी नहीं, जो नहीं वस्तु देखी है ना, इस टेंट में देखो, ऐसा लिख दिया। जो आज तक तुमने जिंदगी में कोई खेल नहीं देखा है वो इस तंबू में देखो, रुपये उसके रेट लगा दिया 1 रुपया। अब मेले में जाने वाले सोच रहे हैं भैया चीज तो देखनी चाहिए, जब सबसे उत्तम है, सबसे न्यारी है। अब अंदर एक खड़ा और एक गेट पर पहरेदार टिकट ले पैसे जमा करा और अंदर चलता करते हैं। अंदर जाके देखे कुछ भी कौन, कहते भाई क्या देखा, बोला देखा था कभी आज तक तुमने ऐसा, जहाँ गए कोई रीछ रियाज कूदता है पेपर, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, निकल जाए इधर से। अब पिछले दरवाजे पर वो शर्मानता बताओ ना, किसी ने भाई के कहूँ बीजते, वो चला के भाई क्या के पाया, बस देखे बात बने। अब फिर तो लाइन लाएगी, जानते देखे भाई क्या है, बोला कहीं जहाँ तुम गए हो कुछ तो पाया होगा, कोई डुगडुगी बजाता पाया है कि रास बाजीगर करता, ऐसा कभी देखा था? अगर ना जी गोली हो इधर से उधर से सारा मेला काट दिया, ले गए पैसे, गोली गई। तो अब ये तमाशा बना दिया, अंडोला बना दिया इन महापुरुषों ने। अगर ये सरदार जियों ने अपने गुरु ग्रंथ साहब को समझ लिया होता ना, उस अनमोल खजाने को, तो इनको आज भ्रमित होने की जरूरत नहीं थी। किता किता अगर आते दवाई लाए, किता फलाने तो नाम लेकर आए, उसमें सारा खजाना भरा पड़ा, उसको समझे बिना सारे नाना पंथ बन गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक सेठ था, पैसे थे उस दौरान अच्छे ज्यादा, और वो पहले बैंक थे कोई ना, जमीन में दबाया करते, और उसका विवरण सा हिंट देकर गुप्त सा लिख देते थे। वे मर भी जाऊं तो बालक पीछे, तो मृत्यु हो भी जावे तो बच्चे पीछे तुझने निकाल लें, पर आम आदमी ना समझ सके, ऐसे गुप्त संकेत कर देते थे। अब ये मालूम उनके पुत्रों ने मालूम था, उसके सेठ के पुत्रों को भी मालूम था कि पिताजी ने अनमोल खजाना कुछ पैसे दबा रखे यहाँ पर, और कह था भाई मैंने दाब रखे पैसे, अरीब ना बताऊं बेटे थारे मुख से कहीं किसी के पास निकल ना जा, बात बिगड़ जा। अगर अच्छा जी मैं इसको सही समझा कर जाऊंगा तुमने, और कहीं न कहीं वर्णन दे रखा है, वो वर्णन भी नहीं बताऊं तुम्हारे को कहाँ लिखा है, फिर बाद में भाई मिल जाएगा। जब मैं उसकी मृत्यु होगी सेठ की, उन्होंने पिता की क्रियाक्रम करके फिर बही देखी, भाई हम बही में देखो, उस डायरी में किधर लिखा हो, उसमें लिख रखा था कि पूर्णिमा के दिन, यानी कोई ऐसा दिन लिखा था जैसे द्वादशी के दिन, द्वादशी सुदी रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने तोड़े सोना, इतने तोड़े चांदी और 20,000 या 10,000 रुपए सिक्के, और गुम्बज में दबा रखे हैं, मंदिर के गुम्बज में। और आंगन में एक मंदिर बना रखा था सेठ ने, बहुत बढ़िया। तो लड़किया ने तो रात ने वो गुम्बज तोड़ डाला, गुम्बज तोड़ दिया, उसमें कुछ भी ना पाया मंदिर के गुम्बज में। फिर चिंता हुई, भाई पिताजी तो बड़े झूठ बोल गए, इसमें तो कुछ नहीं मिला हमने। वो फिर कुछ दिन के बाद उनके दोस्त, अपने पिता के दोस्त के पास गए, कहने लगे ताऊ जी हमारे पिताजी ने तो धोखा कर दिया हमारे साथ, ना तो हमें बता कर गए, और जहाँ बताया लिखा था वही में वो स्थान पर हमने ढूंढ लिया, कुछ नहीं पाया। तो वो गांव वाले कहने लगे उनको, अरे निकम्यो तुम्हारे बाप ने तो मंदिर बनवाया ऐसा बढ़िया, और तुमने तोड़ दिया, कर्मीनो यो क्या किया। वो कहने लगे मेरे पिताजी यूं कह गए थे, इसने बढ़िया बनवाइयो भाई तोड़ के, इसने फिर बनवाएंगे हम बढ़िया सा। अच्छा भाई फिर तो ठीक, अच्छा भाई फिर तो ठीक है। अब वो पहुंचे उस ताऊ जी के पास, ताऊ जी उसका दोस्त बोला पिता का, भाई ऐसी बात नहीं हो सकती, पिता पुत्रों से कभी छुपा सकता है कोई चीज, कहाँ ले जाएगा बेचारा,
तेरी समझ में नहीं आई वो कहाँ लिखा है, चलो मुझे दिखाओ। बोला जी सही लिखा है और गुम्बज में लिखा, हमने ढूंढ के देख लिया सारा, कोई बात हमको अनजान है, अनपढ़ थोड़ी है। अब चलो मुझे दिखा दो जब एक बार, मैं देख लेता हूँ कहाँ वो लिखा हुआ उनका। लिखा हुआ क्या देखा कि द्वादशी सुदी द्वादशी यानी चांदनी द्वादशी या पूर्णिमासी जो भी दिन रखा था, रात के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में। कहने लगे नकम्यो, इस मंदिर ने तो नौका न बनवाओ एज इट इज, पहले तो गुम्बज बनवाओ इसका, और फिर आऊँगा मैं एक दिन। वो फिर पहुँचे उस दिन द्वादशी सुदी को, और जहाँ उस चंद्रमा की रोशनी से उसकी परछाई जाती ना गुम्बज की छाया, ने बोला यहाँ खोदो बेटा, वहाँ खोदा तो खजाना जो का तो पाया। तो ये सारे मंदिर का गुम्बज फुड़वानी टकरा गया हमने, अपने वास्तविक मूल शास्त्रों को नहीं समझ पाए। कहते गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो चढ़े किसाना। पूर्ण संत के बिना कहते हैं ये वस्तु कभी नहीं हाथ लग सकती, शास्त्रों में छुपे अनमोल रतन। ये तो पूर्ण संत यानी उस कबीर परमात्मा की रजा का कृपा पात्र जो संत इस दास के ऊपर मेहर करी, उस परमेश्वर ने इस महान कलयुग में आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। अब कोई लूट सके तो लूट लो, या राम नाम की लूट, नहीं पीछे फिर पछताओगे, वे प्राण जाएंगे छूट। बोलो सतगुरुदेव की जय, कबीर साहेब की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की, स्वामी सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों श्री काशी दान की जय, श्री छुडानी दान, श्री करौथा दान की सही। गरीब नमो नमो सतपुर सको, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणामे, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भंजन, निर्लेपम निज नीर गुणम, अकल अनुपवेशो न गुण, सोहम सुरत समाप्तम, सकल समाना नीरत लह, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम, बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य, तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला, आद अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीतम, विधि सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम, सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शेषम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूजय आद्य गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पाओ, 33 कोटि अदारा, ध्यान से 88, त्रय भव जल पारा, कट है इनकी फांसी, 33 कोटि अदारा, से 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी, सत साही कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शी, कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम, मैं अपराधी जन्म का, नक्श कबरे विकार,
तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शेष दिए जो गुरु मिले है, तो भी सस्ता जाने। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी वासुदेव, अजरो अमर, अमर पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, वो कबीर परमेश्वर अपने सचखंड अर्थात सतलोक से चलकर स्वयं आते हैं, या अपने कोई दास को यहाँ भेजते हैं अपने सतज्ञान प्रचार के लिए। जिन पुण्यात्माओं को ये 4 दिन का सत्संग इस पवित्र नगरी नरेला के अंदर श्रवण करने का सु अवसर प्राप्त हुआ, पुण्यकर्मी है वो प्राणी, धनभाग है उनके। कहा है तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। यहाँ पर इस बात को हर इंसान मानता है कि संस्कार जो चीज है, कर्म बहुत प्रबल है, और कर्म के आधार से प्राणी सुखी है, कर्म के आधार से दुखी है। और अब ये कर्म हमने कब किए थे जिससे हमें आज सुख या दुख या से शुभ अवसर मिल रहे हैं। ये पानी की आवाज आ रही है। तो वो हमने कब किए थे जब हम कभी मानव शरीर में थे, और उन्हीं का फल, उन्हीं का प्रतिफल आज हमें प्राप्त है। कोई दुखी है तो अपने कर्म ते, सुखी है तो अपने भागते हैं। तो ऐसे जो आज पुण्यात्मा इस सत्संग में आ रहे हैं, कितना बड़ा नगर है ये, और इसमें लाखों की संख्या में भक्तात्मा यानी मनुष्य शरीरधारी जीव रहते हैं, और उनको यहाँ आने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा तो उनके संस्कार कमजोर हैं। लेकिन ये रजा हुई है परमेश्वर की कि ये सत्संग जो हो रहा है और इसका माइक लगा है, जहाँ तक ये स्पीकर जा रहे हैं, इनकी आवाज़ इन प्राणियों पर, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी, चाहे कोई वन्य प्राणी है, चाहे कोई ये पेड़ पौधे वृक्ष हैं या मानव शरीरधारी हैं, जहाँ तक भी उस परम पिता की ये अमर कथा की छींट जहाँ भी लग रही है, उनके भी संस्कार वहाँ बैठे बन रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा, वो पुण्यात्मा जो आज नहीं आ पा रही हैं और सत्संग वहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये शब्द जो है ये अखंड होता है और ये हर जगह घूमता है, पूरी नगरी में घूम रहा है। परमात्मा की वाणी हर गली गली में, हर घर घर में पहुँच रही है, वो गुप्त रूप में, और वहाँ जाकर के सबके अंदर इसकी राहत प्राप्त हो रही है, चाहे बेशक वो यहाँ नहीं आ पा रहे। जैसे, लेकिन उनको विशेष लाभ नहीं होगा। जैसे हलवा बनाते हैं, हलवा, और हलवा जहाँ बनता है, अब विशेष लाभ तो वो लेते हैं हलवा जहाँ बन रहा है, जो उसमें उपस्थित हो गए भंडारे में, उनको खाना मिला, वो हलवा खाने को मिला, लेकिन उसकी महक, उसकी खुशबू
आस पड़ोस तक भी लाभ दे रही है, आनंद आ रहा है। ऐसे ही ये परमात्मा की जो अमृतवाणी वर्षा हो रही है, विशेष लाभ तो इस अमरवाणी का, इस सत्संग का, अर्थात इस हलवे का लाभ वो प्राप्त करें जो यहाँ पर सत्संग रूपी ये हलवा खा रहे हैं। और लेकिन इसकी महक पूरे नगर में पहुंच रही है और इसका भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ आज तो कोई सोच रहा है ये संत निंदा करते हैं, दूसरों के संतों के बारे में ऊट पटांग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं समझना, ये तो माइक लगा के ऐसे बोलना कोई सभ्य व्यक्ति का काम नहीं होता। और ऐसे कोई बोल के दिखाओ बिना किसी आधार के कोई प्राणी कोई बात करता है, वो इंसान ठीक नहीं। तो यहाँ जो भी प्रमाण आपके सामने आते हैं उन्हीं महापुरुषों ने जो अपनी सोच बताई है वो पढ़कर सुनाई जाती है कि वो ये कह रहे हैं, और जिसके आधार पर पूरे समाज को आधारित कर दिया, भगत समाज को, और अपने वास्तविक शास्त्र इसके विपरीत बता रहे हैं, वो सही है। और कुछ दिनों के बाद फिर ये प्राणी आप आवेंगे और आंखों से इनके आंसू नहीं रुकेंगे और धिक्कारेंगे अपने आप को, जैसे बाबा नानक जी ने कबीर साहब से जो वार्ता की थी, कह दिया था ये तो कमीना है, ये क्या जाने भक्ति के बारे में। कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। जब जानकारी होगी फिर आंखों में आंसू आते हैं। फिर उन्होंने आंखों में पानी भर के अपने आप को क्या कहा था गुरु नानक देव जी ने कि नानक नीच कह विचार ये धानक रूप रहा करतार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। मैंने आपके बारे में ना विरा के निंदा भी करी, कईयों को उठपटांग भी कहा, वो क्या जानता है। लेकिन कहते हैं नानक नीच कह विचार, विचार के धानक रूप रहा करतार। और यहाँ तक कहा कि मैं दुष्ट पापी चोर जो अपने भगवान के बारे में गलत बोल गया। तो परमात्मा को तो मालूम है कि जब तक इनको नशा है, जैसे बाप अपने पुत्र को समझावे, बेटा तू ये शराब मत पीवे, तेरा ये रास्ता गलत है, इनके पास मत जा, जो तेरे साथी हैं ये अच्छे नहीं है। और वो शराब पी करके अपने बाप को ना जाने के कह दे, बुरा से बुरा शब्द बोल देता है। और जब नशा उतर जाता है फिर रोता है बैठ के अपने पिता के चरणों में बैठ के, पिताजी मेरे से गलती होगी, अगर मैंने कोई बात कही, अपशब्द कहा हो तो आप मेरे भले में ही मेरे से बार बार मिल रहे थे, मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे बेटा वहाँ मत जा। तो ऐसे जब इस समाज का, भगत समाज का, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, चाहे सिख है, ऐसा ही हमारा भगत समाज है, कोई विशेष समाज नहीं, कोई मजहब नहीं, धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, हमारी केवल जीव जाति है। और मानव हमारा धर्म है। जब मानव जैसे कर्म करेंगे तो मनुष्य है, और मानव से विपरीत कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना या शास्त्र विरुद्ध कर्म जो हम करते हैं तो मानव नहीं है। तो ऐसे ये सत्संग का जो अमृत बरस रहा है इस नगर में, नेक्स्ट बार, अगली बार जब रजा होगी प्रभु की, फिर देखना ये प्राणी कितने उमड़ का होंगे, क्योंकि इनके संस्कार ऐसे ही बनते हैं। तो कहते हैं जिस नगरी का पुण्योदय होता है उसमें सत्संग होते हैं। सत्संग किसे कहते हैं? अगर आप 4 दिन सत्संग सुन लिया होगा किसी भगवान आत्मा ने, तो आप फैसला कर लेगा सत्संग कहते किसे। पहले भी हम सत्संग कहा करते थे जहाँ ढोल पीटा करते, कदे हनुमान की कथा सुना दी, कदे किसी की सुना दी, या कोई बेसलस कथाएं जो अभी सुनाई जा रही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर हैं, इन्हीं की पूजा करें। तो ये सत्संग नहीं थे, क्योंकि ये सत्य नहीं थी। इसमें सत्य का नाम सत्संग होता है, जिसमें केवल सत्य शब्द बोले जा, असत ना कहा जा, निराधार बातें ना कही जा। और जो महापुरुष सतलोक की महिमा गावें, उन्हें ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सत शब्द क्या है, सतपुरुष क्या है, फिर राधा स्वामी क्या है। और वो सतलोक की महिमा बता के और संत बन के दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। वो भी सत्संग नहीं कहा जा सकता जिसने आप ज्ञान नहीं, तुम कह क्या रहे हो। तो इस प्रकार इस दास की मजबूरी होगी है सत्य आपके सामने पहुंचाने की, जिसके कारण दुख तो होगा 1000 व्यक्तियों को जो आज संत बनकर अपना जीवन बर्बाद स्वयं कर रहे हैं और भोली आत्माओं को गुमराह करने के दोषी हो रहे हैं। दुख तो दर्द तो होगा हजारों को और लाभ होगा अरबों और खरबों को। और उनको दुख होना नहीं चाहिए। अगर वो थोड़ी सी विचार कर लेंगे निष्पक्ष भाव हैं
इस दास का कोई उद्देश्य नहीं किसी को बड़ा और छोटा बताने का। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक बार जो मैं कह रहा हूं उस पर वो संत स्वयं विचार कर लें, और यदि मेरे से कोई गलत शब्द निकल भी गया हो या मैंने कोई गलत व्याख्या किसी की पुस्तक पढ़कर अनजानपने में मैं ना समझा हूँ वो क्या कहना चाहते हैं उस पुस्तक में, तो वो स्वयं बता दें और मुझे क्षमा कर दें कि इसका अर्थ ये नहीं ऐसा बनता है। अब तो फैसला हो जाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि मैं अपने बताए हुए मार्ग को बिल्कुल फाइनल समझकर समाज को और गुमराह कर जाऊं। तो इन संतों ने सद्भावना पूर्वक विचार करना चाहिए, मैं क्यों निंदा कर रहा हूं। अगर निंदा ही आप इस सत्य को निंदा कहते हैं तो उस निंदा को ही फिर दोबारा देख लीजिए कि किस कारण से निंदा की जा रही है। तो कहने का भाव दास का ये है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपने मूल काम का पता लगता है, मूल भगवान का, वास्तविकता का। वो परमात्मा कबीर साहब स्वयं आते हैं अपने सतलोक से, और हम प्राणियों को जो सत्संग में आते हैं उनको ये सतज्ञान, जब वो मालिक स्वयं आए थे तब सत्संग किया करते थे और फिर अपनी एक रचना रच के वाणी लिख कर चले गए। उसके आधार पर उनके दास उन्हीं का सत संदेश अपनी प्यारी आत्माओं के पास, उनकी प्यारी आत्माओं के पास पहुंचा रहे हैं। अब जो कर्म के आधार है कि जो सत्संग में आते हैं पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, कहां से आए थे। अब जैसा कि आपने सत्संग सुनते सुनते आज चौथा दिन आ गया, इसमें यही निर्णय देने की चेष्टा की गई है कि वो परमात्मा कौन है और ये सृष्टि का कैसे उत्थान हुआ, वास्तविकता क्या है कि यह सृष्टि कैसे रची गई। जैसे प्रथम दिन धर्मदास की कहानी सुनाई थी। धर्मदास नाम के, आदरणीय श्री धर्मदास नाम के पुण्यकर्मी प्राणी अपने पूर्व गुरु श्री रूपदास जी के आधारित, उसके द्वारा दिए गए उस ज्ञान के आधार पर, जो कि बेसलेस था, लोक वेद था, आधारित थे। उनके बताए अनुसार तीर्थ भी करते थे, व्रत भी करते थे, श्री राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी करते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। तीर्थों का भ्रमण के लिए बाहर मथुरा में यानी 68 तीर्थ के भ्रमण के लिए गए हुए थे। तब कबीर साहब ने उनको समझाने की चेष्टा की कि जैसे तुम गीता जी को मानते हो, श्री कृष्ण ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला। उसके अंदर वो सदाशिव यानी वो काल ज्योत निरंजन प्रवेश कर गया, जो जिसको लोग अव्यक्त कहते हैं, लेकिन वो अव्यक्त नहीं है, उसको निराकार कहते हैं। निराकार नहीं है, उसका आकार है, लेकिन वो कहता है कि मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया तो छुपा रहता हूँ किसी के सामने, एज इट इज जो कहता हूँ नहीं आता और रूप बना लेता हूँ। या एक ऐसा शरीर होता है कि हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास वो रह सकते हैं, वो भी शरीर ही होता है, आता हूँ। और फिर धर्मदास जी कह रहे थे कि मैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का जाप जपता हूँ। तो कबीर साहब ने कहा था कि तुम जिसको कहो मन कहो, जिसको कहो तुम नंद का लाल और वो कहे मैं सब का काल। तुम भगवान पूज रहे हो और वो खुद कहता है जिसके तुम कृष्ण मान रहे हो। चलो आप थोड़ी देर के लिए सोच लिए कि श्री कृष्ण जी बोल रहे थे गीता जी को, और वो कहते मैं तो काल हूँ, अर्जुन सबको खाऊंगा। और अर्जुन देख रहा है, कह रहा भगवान आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हैं जो आप ही की पूजा कर रहे हैं। ये सब आपके मुंह में गए और कुछ तो दाढ़ा में लटके पड़े हैं, आपके खा रहे हो, आपके ये खाते नजर आ रहे हो। इस बात को और सुन के धर्मदास बड़ा नाराज हो गया, कहने लगे आप तो मेरे भगवान की तरफ ऐसे ना कहो जिंदा। दूसरी बार फिर ऐसे शब्द कह दिए, क्योंकि हमारा पुराना रंग वासकता बहुत देर से छूटती है। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, दिखाई ना दिए उनको। दूसरी बार अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी को ये कहानी सारी समझ में आ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ज्योत निरंजन काल के पुत्र हैं और दुर्गा इनकी माता है। जैसा कल भी आपको दिखा था शिव महापुराण के अंदर, ये सदाशिव ये स्वयं काल है, ज्योत निरंजन ब्रह्म है, दुर्गा इनकी पत्नी महापार्वती रूप में इसके साथ उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक के अंदर
स्थान बनाया हुआ है ना, सतोगुण एक प्रधान, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। इन तीनों स्थानों पर ये स्वयं ही काल ज्योति निरंजन सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है, दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। और तमोगुण प्रधान में ये सदाशिव नाम से रहता है और दुर्गा को अपने मां पार्वती रूप में रखता है। और रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं मां ब्रह्मा और सावित्री, मां ब्रह्मा रूप में रहता है ये काल, और मां सावित्री रूप में अपनी पत्नी को रखता है। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक अंड कहो चाहे पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसे ये एक ब्रह्मांड है। इसमें इस काल भगवान ने ज्योति निरंजन ने इसके 21 ब्रह्मांड हैं, उनमें 21 ब्रह्मांडों में ऐसी स्थिति है सब में, 20 में अलग से है और 21 में 20 में अलग से 20 ब्रह्मांड ऐसे समझो और 21 में समृत। यहाँ देखो ये ब्रह्मलोक में ये काल स्वयं महाविष्णु और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता है। यहाँ से जो इनसे दो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं और उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये मतलब ये तीन ऐसे, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं मां शिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपनी पत्नी मां पार्वती रूप में रख करके वहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको तमोगुण बनाकर उसका नाम शिव रख देते हैं। और जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न होता है इन दोनों के संयोग से उसको सतोगुण बना करके विष्णु नाम रख देते हैं। और फिर ब्रह्मा रूप में ये दोनों ब्रह्मा रूप में ये स्वयं काल रहता है और मां सावित्री रूप में दुर्गा को रखता है। इन दोनों के संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रखते हैं और रजोगुण बना देते हैं, फिर इसको बेहोश कर देते हैं। तीनों को छोटे छोटे होते हैं तब ये, और जब ये जवान होते हैं फिर इनको होश में ला देते हैं। ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेषनाग की सैया पे, समुद्र में एक बहुत बड़ा समुद्र है ब्रह्मलोक के अंदर, और शिव को कैलाश पर्वत पे, उसी जहाँ पर ये कैलाश पर्वत है उस ब्रह्मलोक में भी एक कैलाश पर्वत है। और इस शिव के यहाँ फिर इस तीनों को होश में जवान होने के बाद तीनों की शादी करके ये दुर्गा विष्णु को यहाँ अलग से लोक बना रखे, तीनों भगवानों के। अपने काल ने अपने बेटों को अलग से राजधानी दे रखी और ये यहाँ नहीं जा सकते उसकी रजा बिना, बिल्कुल नहीं जा सकते, इनकी समर्थता नहीं है। विष्णु ब्रह्मा लोक, विष्णु का लोक, श्री शिव का लोक, तीन बना के इन तीनों को इन केवल तीन लोक के मुखिया बना रखे, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक के। अब इस प्रकार समझना। अब धर्मदास इस बात से नाराज हो गया कि ये, अब देखो ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के ज्योति निरंजन के, और धर्मदास इस बात से नाराज हो गया कि तुम हमारे भगवान श्री कृष्ण को काल क्यों कह रहे हो। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, इस काल ने ये पूरी व्यवस्था बना रखी है। इसमें 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोका हुआ है, 21 में ये ऊपर रहता है। इसमें एक महाब्रह्मांड जितना स्थान इसने ये लिया हुआ है। और नीचे देखिएगा ये जो आपने देखा स्थान, अभी एक ब्रह्मांड ये गेंद सी नजर आ रही है, ये एक ब्रह्मांड समझो जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के एक गुण युक्त है, गुण के मंत्री है, एक विभाग के मंत्री है, एक 3 लोक पर बस। और ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड, ये महाब्रह्मांड कहलाता सारा बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के इनके चारों तरफ फिर ये स्थान जो खाली, ये वैक्यूम प्लेस बोल रहे हैं इनको, शून्य स्थान, ये बीच में खाली स्थान 2 लाइन के बीच में दिखा, ये शून्य स्थान होता है। इनके सबको ऐसे बंद कर दिया, ये कहीं नहीं जा सकते इससे बाहर। और हर महाब्रह्मांड को भी ऐसे बंद कर दिया, और प्रत्येक ब्रह्मांड को भी ऐसे देखो, ये ब्रह्मांड है, इसके चारों तरफ भी ये ऐसे कर दिया, और इस ब्रह्म लोक के चारों तरफ भी ऐसा ही कर दिया इसने। हर के बाद शून्य है,
और ऐसे विष्णु लोक के चारों तरफ भी शून्य है, शिव ब्रह्मा के लोक के और शिव विष्णु के लोक के चारों तरफ भी शून्य है, और इनमें द्वार होते हैं निकलने के, और वहां से ये अपने लोकों से किधर से भी जा सकते हैं इनमें, लेकिन इसमें प्रवेश ये नहीं कर सकते। ऐसे ही इस अब देखो, इससे मान ले कहते ना, एक संत ने ब्रह्मांड फोड़ दिया, एक शरीर की मान ले कपाली यहाँ से निकाल कर शरीर से आत्मा बाहर निकाल दी, तो वो कहाँ जाएगा? ये ब्रह्मांड समझो, और यही शरीर का नक्शा है। इससे निकलने के बाद वो आत्मा जिसने कहते ना ब्रह्मांड फोड़ लिया और वही मुक्त हो गया, वो इस बीच में खाली स्थान है सोनपुर से, बहुत लंबा चौड़ा कई करोड़ों किलोमीटर यानी योजन का तो इसकी चौड़ाई है, इसकी ये थोड़ा सा दिखाई देता आपको, और ये तो बहुत लंबा चौड़ा। तो इसमें ये चक्कर काटता रहता है, यहाँ घूमता रहता है, मस्ती मारता रहता है। जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और फिर ये यहाँ नरक में आ जाता है और फिर पशु बन जाता है। ये 21 ब्रह्मांड काल के इन 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोक के 21वां एक महाब्रह्मांड तुल, ये स्थान भाव से, क्योंकि सारी चीज दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखाना पड़ा, ये सारे, ये पूरा एक महाब्रह्मांड है इतना। इसमें इसने क्या किया है कि यहाँ एक लॉक लगा रखा है, यहाँ देखो, यहाँ से तीन दिशा हो जाती है, एक तो सीधी जाती है, एक इधर आ जाती है, एक ऐसे। इसने हर ब्रह्मांड में ऐसा ही बना रखा है, हर ब्रह्मांड में। लेकिन यहाँ पर फिर ये लॉक ऐसा लगा दिया कि इधर से कोई नहीं जा सकता जब तक कबीर परमेश्वर का वो सतनाम ना होगा। ये लॉक, ये बजर कपाट, कुल्फ यानी ताला, ये इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ये 21 ब्रह्मांड एक ब्रह्म यानी ज्योत निरंजन काल के समझो। और अब देखो, ये ब्रह्मांड हो गया, ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, ज्योत निरंजन के, अपर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म, इन तीनों की स्थिति समझिए। अब ये है कुल सारे लोक, असंख्य ब्रह्मांड। ये तो सतलोक है जो आपको नीला नजर आता है सारा, ये सब इस ब्राउन इसको छोड़, ये ऊपर अनामी लोक, ये केवल संकेत दिए हैं या अभाव है कागज का इसलिए नहीं बना पाई। और ये अगमलोक, ये अलखलोक, ये भी बहुत विस्तृत है। और अब हम सतलोक पर पहुंचना हमने पहले, यहाँ जाकर के फिर आगे सत अलख और अगम और अनामी की सोचेंगे कहाँ जाना।